नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पीएम मोदी से मच्छरों पर कंट्रोल हो नहीं रहा, भारत को विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज कचरे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखिए यह है मोदी जी के स्वच्छ भारत का अनुपम उदाहरण। देश में पहली बार बंगाल में 600 ड्रोन के जरिए होगा रावण दहन, कोलकाता पहुंची 30 से ज्यादा इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम। बब्बर शेर नहीं कागजी शेर है, राहुल गांधी केसीआर की बेटी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार, बोली इनको स्थानीय राजनीति की समझ नहीं और पीएम बनने चले। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को रखा बरकरार, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमने सख्त कानून बनाए, नॉर्थ ईस्ट में आतंकी घटनाएं 65% घटी। उद्योगपतियों की जेब भर रही मोदी सरकार, केंद्र पर जमकर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कहा 2024 में अगर बीजेपी आ गई तो गरीबों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। चीन ने एलएसी पर साल भर में बढ़ाई सैनिकों की तैनाती, पेंटागन के रिपोर्ट में दावा, लद्दाख और डोकलाम के पास सड़कें और हेलीपैड बना रहा ड्रैगन। यूपी के गाजियाबाद में जय श्री राम बोलने पर इंजीनियरिंग कॉलेज में बचा बवाल, महिला प्रोफेसर ने छात्रों को मंच से उतारा, विरोध में हिंदू दल ने पढ़ी हनुमान चालीसा, कॉलेज मैनेजमेंट ने 2 प्रोफेसर को किया सस्पेंड। चक्रवाती तूफान तेज के गुजरात से टकराने का खतरा टला, 1600 किलोमीटर दूर ओमान की ओर बढ़ा, अगले 12 घंटों में भीषण तूफान में बदलकर मचा सकता है तबाही, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इसरो ने फिर रचा इतिहास, गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट ने सफलतापूर्वक भरी उड़ान, क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर की ऊंचाई से समंदर में उतारा। चुनावी मौसम में हेलीकॉप्टर की मांग हुई दोगुनी, किराया भी 50% तक बढ़ा, अब 1 घंटे का किराया 4 से 6 लाख रुपए। बिहार की राजनीति में हो सकता है बड़ा फेरबदल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कंधे पर सीएम नीतीश कुमार ने हाथ रखकर कहा, यह बच्चा ही हमारा सब कुछ, हम साथ मिलकर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे। यूपी के अमेठी में भी 8 रेलवे स्टेशनों के बदलेंगे नाम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा खत, साथ ही एयरपोर्ट का नाम भी बदलने की मांग। पुणे दिल्ली आकाशा फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप, 40 मिनट हवा में रहा विमान, मुंबई में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, अफवाह उड़ाने वाला अस्पताल भी भर्ती। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में जा रहे, आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया बोले, भगवान ने मेरी पहले ही सुन ली। भारत आएगा सीमा का पति गुलाम हैदर, कहा मैंने अभी तक नहीं दिया तलाक, सीमा और मेरे बच्चों को लेकर जाऊंगा पाकिस्तान। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टॉप 4 में हुई एंट्री, पाकिस्तान को अब बचे हुए सभी 5 मैच जीतने होंगे, तब सेमीफाइनल की सीट तय होगी। यूपी में किसानों को भारी पड़ेगी लापरवाही, 15,000 तक का जुर्माना वसूलेगी सरकार, पराली प्रबंधन के लिए लिया गया निर्णय। दिल्ली एनसीआर में केवल ईवी, सीएनजी व BS6 डीजल बसें ही चलेंगी, केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किया ऐलान। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे अमृतसर, पीली पगड़ी पहन स्वर्ण मंदिर में हुए नतमस्तक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं दिए और जातीय जनगणना नहीं होने दी है, चमत्कार है कि आज कांग्रेस भी इसकी मांग कर रही। आम लोगों के लिए शुरू हुई नमो भारत, यात्रियों को हर 15 मिनट में मिलेगी रैपिड एक्स ट्रेन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दी, लेकिन अब वे फ्रेंचाइजी लेकर किसी की नहीं सुन रहे। मोदी सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 33 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, अशोक गहलोत को सरदारपुरा से और सचिन पायलट को टोंक से मिला टिकट, वसुंधरा राजे झालरापाटन से लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट, प्रमोटरों समेत 14 लोगों के नाम शामिल, अब रडार पर 19 बॉलीवुड कलाकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान, कहा राहुल राजस्थान गए तो हिंदू व हिंदुत्व पर सवाल उठाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने दूसरे धर्म पर सवाल क्यों नहीं उठाया, अगर दूसरे की बात की तो सिर तन से जुदा हो जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर आई लियो की आंधी, साउथ सुपरस्टार विजय थालापति की बहुचर्चित फिल्म ने 2 दिन में 100 करोड़ का ताबड़तोड़ आंकड़ा किया पार। यूपी के एक और मंदिर में ड्रेस कोड हुआ लागू, अब कानपुर के जेके मंदिर में फटे जींस और हाफ पैंट पहनकर दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। पंजाब में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू और गुरप्रीत सिंह कांगड़ वापस कांग्रेस में लौटे। रैपिड एक्स ट्रेन का नाम नमो भारत रखने पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा अगर कोई भैंस टकरा गई तो क्या बनेगी हेडलाइन।
टीएमसी नेता महुआ जब भारत में थी तो उनकी लोकसभा आईडी दुबई से कैसे लॉगिन हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोहित्रा पर लगाया नया आरोप, कहा उन्होंने देश की सुरक्षा गिरवी रखी। अमित शाह ने अपने वर्क प्लेस पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए कर्मचारियों को जारी किया नया फरमान, कहा हफ्ते में 3 दिन ऑफिस नहीं आए तो जाएगी नौकरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सहित कई नेताओं के नाम शामिल। यूपी की राजधानी लखनऊ में बना देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भूमि पूजन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसरो ने फिर रचा इतिहास। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट ने सफलतापूर्वक भरी उड़ान क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर की ऊंचाई से समंदर में उतारा। जी हां, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पहले इसे कुछ समय के लिए तकनीकी खामी के कारण होल्ड कर दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि क्रू मॉड्यूल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। उन्होंने इस सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। इसरो चीफ ने बताया कि परीक्षण यान मिशन का उद्देश्य अंततः गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के क्रू मॉड्यूल और चालक बचाव प्रणाली के सुरक्षा मानकों का अध्ययन करना है। इस टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन के आगे की सारी प्लानिंग की रूपरेखा तय करेगी। इसके बाद अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें ह्यूमैनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा। दरअसल गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉडल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को रखा बरकरार। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमने सख्त कानून बनाए, नॉर्थ ईस्ट में आतंकी घटनाएं 65% घटी। जी हां, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारकों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शहीदों के परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि आज देश दुनिया में अग्रसर हो रहा है। इसकी नींव में आपके परिवारजनों का सर्वोच्च बलिदान है और यह राष्ट्र कभी से भुला नहीं सकता। पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस के जवानों की ड्यूटी सबसे कठिन है। किसी भी देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा पुलिस के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, चाहे आतंकवादियों से लड़ना हो या अपराध रोकना हो, भीड़ के सामने कानून व्यवस्था कायम रखना हो या आपदा के समय ढाल बनकर लोगों को बचाना हो, पुलिस ने हर स्थिति में खुद को साबित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए सख्त कानून बनाए हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद की घटनाओं में 65% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवादी और उग्रवाद के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में शांति बहाल हो रही है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यूपी के सीएम योगी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शामिल हुए। इन्होंने अपने राज्यों के शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 33 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी की दूसरी सूची के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 33 नामों की घोषणा हुई है। इस सूची में सीएम अशोक गहलोत को सरदारपुरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला है। इन दोनों नेताओं को उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र से ही मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा और सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा गया। दरअसल राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कुल 83 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में बीजेपी ने अपने कई बड़े नेताओं के नाम का भी ऐलान किया है। इनमें झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम है। इसके अलावा बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास, अलवर शहर से संजय शर्मा, नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा, पोखरण से महंत प्रताप पुरी महाराज, आमेर से सतीश पुनिया के नाम शामिल है। इससे पहले बीजेपी ने 10 अक्टूबर को 41 उम्मीदवारों के नाम के साथ पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें 7 मौजूदा सांसदों के भी नाम थे। पार्टी अब तक कुल 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।